Hi everyone. So basically I'm making this video to clear doubts related to fourth year of Delhi University क्योंकि खुद मैंने फोर्थ ईयर करा है DU से। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि फोर्थ ईयर में होता क्या है। देखो, आपको ना तीन ऑप्शंस मिलेंगे। पहला रिसर्च, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा एकेडमिक प्रोजेक्ट। तो आपको तीनों में से ना कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। एंड मैंने तो रिसर्च चूज़ किया था एंड मोस्टली स्टूडेंट्स रिसर्च ही चूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि ऑनर्स स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद, क्या डिग्री मिलेगी एंड प्रोग्राम स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा। देखो, अगर आप ऑनर्स लेते हो और आपने फोर्थ ईयर कंप्लीट करा है तो आपको ऑनर्स प्लस रिसर्च की डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल आपके पास सोशियोलॉजी प्लस पॉलिटिकल साइंस है, तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको किस में मेजर चाहिए और किस में आपको, मतलब जो आपको माइनर में रखना है। तो फॉर एग्जांपल आपने सोशियोलॉजी मेजर में चूज़ करा, तो फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको जो डिग्री मिलेगी वो सोशियोलॉजी ऑनर्स की मिलेगी। ठीक है, आपको रिसर्च नहीं मिलेगी प्रोग्राम कॉम्बिनेशन में, याद रखना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी, कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज कि क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं फोर्थ ईयर में एंड कैसा शेड्यूल रहता है। देखो, आपके ना ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे फोर्थ ईयर कम हेक्टिक लगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। उसका एक रीज़न है क्योंकि ना आपके फोर्थ ईयर में एडिशनल सब्जेक्ट्स नहीं होते लाइक VAC, SEC, AEC। तो इसमें क्या रहता है ना, आपके तीन सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके मेजर के सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं ऑनर्स का बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑनर्स था। और एक आपके पास रहता है आपके माइनर का, यानी कि आपका GE। और एक रिसर्च, मैंने रिसर्च ली थी तो उसका मैं आपको बता रही हूँ। नाउ एक्चुअली फोर्थ ईयर हेक्टिक होता है नहीं होता, ये ना काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे केस में मुझे लाइक हेक्टिक नहीं लगा था क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि सब्जेक्ट्स काफ़ी कम थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। लेकिन कुछों का एक्सपीरियंस अलग भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी बच्चों को ना रिसर्च हेक्टिक लगी है क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम हुआ था, प्रोफेसर्स के लिए भी नया था एंड इसलिए थोड़ा सा क्योस भी हो गया था। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप अपना ना सुपरवाइज़र सोच समझ के सिलेक्ट करना, क्योंकि एंड में ना आपके रिसर्च के टॉपिक से ज़्यादा आपके कौन सुपरवाइज़र हैं, वो आपके साथ कितना कोऑपरेटिव है, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि ऑनेस्टली मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और इसलिए मैंने सोच समझ के सुपरवाइज़र ही ऐसे सिलेक्ट किया था कि मुझे आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके सुपरवाइज़र, वो कोऑपरेटिव होने चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द अदर थिंग, और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको फोर्थ ईयर करना चाहिए। देखो, पहली चीज़, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है, जिसने प्लान पूरा पूरा बना लिया कि भाई मुझे तो SSC देना है, UPSC देना है, स्टेट के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो वो फोर्थ ईयर स्किप कर सकते हैं बिकॉज जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इन एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए वो ग्रेजुएट की होती है, तो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन ना काफ़ी लोगों के दिमाग में ये डर होता है कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है वो काफ़ी अनसर्टेन भी हैं, तो एक प्लान भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है ना, बैकअप के लिए यू कैन डू फोर्थ ईयर साथ साथ, ये आप कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको एकेडमिक्स में नहीं जाना, ठीक है, तो आप फोर्थ ईयर स्किप कर सकते हो क्योंकि फोर्थ ईयर है ही उनके लिए जिनको एकेडमिक्स में जाना है, रिसर्च में आगे जाना है, तो वो ये करें। ठीक है, तो अब मैं ना उसमें भी आपको एक बाइफरकेशन है जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, सपोज़ आपको एकेडमिक्स में जाना है या फिर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, उसके लिए आप बैकअप प्लान अपना एकेडमिक्स रख रहे हो, तो इसलिए आप फोर्थ ईयर करने का सोच रहे हो। लेकिन उसमें भी एक हिडन चीज़ है, वो ये है कि अगर आपने फोर्थ ईयर कर लिया मान लो, ठीक है, तो आपकी मास्टर्स एक साल की रह गई DU से, है ना। लेकिन आपको उस एक साल की MA में एडमिशन तभी मिलेगा जब आपकी चारों सालों की मेरिट यानी कि CGPA बहुत ही अच्छी है। ये एक चीज़ हो गई। लेकिन इस बार अगर आपने 1 ईयर PG की सीट्स देखी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो जैसे सोशियोलॉजी ऑनर्स में टोटल 27 सीट्स हैं और बच्चे हज़ारों में हैं। तो इसलिए इस केस में ना सोच समझ कर फोर्थ ईयर करना, अगर तुम्हें एकेडमिक्स में भी जाना है तो भी थोड़ा सोच समझ के करना, सीट्स की वजह से
और मेरिट की वजह से। ये 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। ये तो इस ईयर का है, मुझे नहीं पता आगे आने वाले ईयर्स में क्या होने वाला है, मे बी पॉलिसी भी चेंज हो जाए, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कि रिसर्च में होता क्या है। देखो मैंने रिसर्च लिया था तो मैं आपको उसका बता सकती हूँ। देखो होता क्या है ना कि आपको सबसे पहले अपना रिसर्च का टॉपिक डिसाइड करना होता है, रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होता है। ये आपका पूरा चलता है सेमेस्टर 7 में, ठीक है। और आप अपनी मंथली रिपोर्ट साथ साथ सबमिट करते रहते हो। फिर आपका एंड ऑफ द सेमेस्टर 7 में एक वाइवा होता है। इसमें ना कुछ रिटन एग्जाम नहीं होता तुम्हारा, रिसर्च में सब कुछ लाइक प्रैक्टिकली रहता है, कुछ रिटन नहीं है और कुछ याद व्याद भी नहीं करना होता है, तो सब कुछ प्रैक्टिकल है। नाउ वाइवा हो गया तुम्हारा। अब सेमेस्टर 8 में तुम अपनी रिसर्च कंटिन्यू करते हो। जब कंप्लीट हो जाती है तुम्हें अपना जो पेपर है, रिसर्च पेपर है, वो किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना होगा, किसी कॉलेज की कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। क्योंकि उसका जो सर्टिफिकेट तुम्हें बाद में मिलेगा ना वो ड्यू को प्रूफ में जाएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है। पब्लिश करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट प्रेजेंट करना किसी कॉन्फ्रेंस में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ फिर क्या होता है, सेमेस्टर वही 8 में, जैसे सेमेस्टर 7 में वाइवा दिया तुमने, तुम सेमेस्टर 8 में भी वाइवा दोगे एंड फिर तुम्हारा ख़त्म। एंड फिर तुम्हारी जो डेजर्टेशन जो तुम लिखते हो अराउंड 100 टू 150 पेजेस की आई थिंक मैक्सिमम जाएगी, उससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाली, मैक्सिमम 100 जाएगी। मेरी तो 75 तक गई थी। तो वो फिर तुम्हारा फाइनल सबमिशन होता है। 2 कॉपीज़ हैं, एक कॉपी तुम्हारी कॉलेज के पास रहेगी, एक तुम्हारे पास, पहले दोनों साइन होने के लिए जाएंगी, एक तुम्हारे कॉलेज के पास रहेगी, एक तुम्हें मिलेगी, ठीक है, एज अ प्रूफ कि तुमने ये किया है, ये तुम्हारा काम था। और बेसिकली यही पूरा स्ट्रक्चर रहता है। एंड देखो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे इतना हेक्टिक नहीं लगा। अब सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, वही मैं कह रही हूँ बार बार। तो सबसे पहले तो ऐसे डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है, उस बेसिस पे 4th ईयर करो, ठीक है। और वो भी सोच समझ के करना, क्योंकि इन दोनों का सीट्स और मेरिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4th ईयर का। और बेसिकली कुछ बेसिक क्वेश्चंस आंसर करे हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए, जो 3rd ईयर कंप्लीट कर चुका है या फिर जो भी 3rd ईयर में आएगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। एंड इवन हर ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको अवेयरनेस तो होनी चाहिए, बट जो अभी 3rd ईयर जिसने कंप्लीट करा है उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे फिर भी कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, और उसी पे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तुम्हारी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।